नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नाउ हिंदी। इस वीडियो में आप देखेंगे देश और विदेश की 30 बड़ी खबरें जो आपको जाननी जरूरी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। उज्जैन में महाकाल लोक विस्तार पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, तकिया मस्जिद की याचिका पर लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता भूमि का मालिक नहीं है, इसलिए उसे अधिग्रहण कार्यवाही को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। महाकाल लोक फेज 2 परियोजना से जुड़े हुए भूमि अधिग्रहण विवाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ समाप्त हो गया है। पीएम मोदी को ओमान ने अपने सर्वोच्च सम्मान से किया सम्मानित। ओमान ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करने का ऐलान किया है। पीएम मोदी वर्तमान में ओमान के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और दोनों देशों के रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। भारत और ओमान के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 3 महाद्वीपों को जोड़ने वाला बड़ा व्यापारिक जंक्शन बनेगा। उमर की तरह आत्मघाती हमले की ली थी शपथ। दिल्ली ब्लास्ट मामले में कश्मीर से एक और आरोपी हुआ गिरफ्तार। एनआईए ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार बम धमाके मामले में आरोपी यासीर अहमद डार को गिरफ्तार किया है। यासीर जम्मू कश्मीर के शोपियां का निवासी है और उस पर आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच में पता चला कि यासीर ने आत्मघाती हमले में शामिल होने की शपथ ली थी और मुख्य आरोपी उमर से संपर्क किया था। अपनी ही कॉलेज की लड़की को पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर वीडियो बनाकर दोस्तों के साथ करने लगा शोषण। पीड़िता ने बताया कि आरोपी विकास ने उससे दोस्ती कर उसे अपने दोस्तों के घर ले जाकर यौन उत्पीड़न किया था। आरोपियों ने पीड़िता का वीडियो रिकॉर्ड कर उसे लीक करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया था। पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरी जाँच शुरू कर दी है। जब डेटा रिलीज ही नहीं हुआ तो सीएम योगी को कैसे पता कि 4 करोड़ वोट कटे हैं? एसआईआर पर अखिलेश यादव का बड़ा सवाल। अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर बिना आधिकारिक डेटा के बयान देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में बदलाव प्रशासनिक आदेश के बिना संभव नहीं है और इसका निशाना समाजवादी पार्टी है। अखिलेश ने कोडीन कप सिरप घोटाला मामले में हजारों करोड़ की रकम और 700 से अधिक कंपनियों के नाम शामिल होने का दावा किया। कुर्सी तोड़ने लगे, लियोनेल ने जैसे ही तोड़ा रिकॉर्ड, ग्लेन मैकग्राथ नहीं कर पाए बर्दाश्त, ऐसे किया रिएक्ट। ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर नाथन लियोन ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लियोन ने तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के बेन डकेट को आउट कर ग्लेन मैकग्राथ के रिकॉर्ड को पार किया। ग्लेन मैकग्राथ उस समय कमेंटेटर के रूप में मौजूद थे। उन्होंने मजाक में प्रतिक्रिया दी थी। चेनाब के बढ़े हुए जलस्तर से बौखलाया पाकिस्तान, भारत को लिखा खत। 7 दिसंबर से चेनाब नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि हुई है, जिससे पाकिस्तान ने भारत की एक तरफा कार्रवाई बताया है। भारत ने 7-8 दिसंबर की रात बगलिहार डैम से अचानक भारी मात्रा में पानी छोड़ा था, जिससे जल प्रवाह बढ़ गया। पाकिस्तान ने इसे सिंधु जल संधि के उल्लंघन और जल आतंकवाद बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद मांगी है। संसद में जी राम जी बिल फाड़े जाने पर वार पलटवार, शिवराज सिंह चौहान बोले, क्या यह बापू के आदर्शों की हत्या नहीं है? मनरेगा पर आए नए बिल जी राम जी को लोकसभा में विपक्ष के विरोध के बावजूद ध्वनिमत से पारित किया गया। विपक्षी दलों ने बिल की प्रतियां फाड़कर विरोध किया, जिससे संसद में लोकतंत्र की आलोचना और राजनीतिक तनाव बढ़ा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के व्यवहार को लोकतंत्र के लिए कलंक और अमर्यादित बताया। श्रीमान सिब्बल, वीडियो दिखाएंगे फिर आपसे पूछा जाएगा। आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में जज की दो टूक। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के साथ अमानवीय बर्ताव पर अगली सुनवाई में वीडियो दिखाने का निर्णय लिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बताया कि दिल्ली नगर निगम ने आवारा कुत्तों के लिए विपरीत नियम बनाए हैं। न्यायालय ने अधिकारियों को कुत्तों के उचित नसबंदी और टीकाकरण के बाद आश्रय स्थलों में रखने के निर्देश दिए हैं। सावधान, कहीं आप तो नहीं लगा रहे हैं नकली फेयर एंड लवली और वीट। दिल्ली पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। बता दें कि पुलिस की क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने नकली दवाइयों कॉस्मेटिक उत्पादन बनाने वाले बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। आरोपी प्रमोद कुमार को हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है, जो पहले भी अपराध में शामिल था। किराए के फार्म हाउस में नकली वेटनोवेट सी और फर्जी फेयर एंड लवली एंड वीट क्रीम का निर्माण हो रहा था। बॉम्बे हाईकोर्ट समेत कई अदालतों, बैंकों, कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। मुंबई से नागपुर तक हड़कंप। बॉम्बे हाईकोर्ट समेत महाराष्ट्र की कई स्थानीय अदालतों, कलेक्ट्रेट और बैंकों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए धमकी मिलने के बाद बम स्क्वाड और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हैं और तलाश अभियान चलाया। तलाशी के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। हालांकि इसकी वजह से कोर्ट कार्यवाही कई घंटे तक बाधित रही।
बहुत दुखद रिपोर्ट, उसे इस तरह जीने नहीं दे सकते। इच्छा मृत्यु की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 31 वर्षीय व्यक्ति के लिए इच्छा मृत्यु की याचिका पर सुनवाई की है, जो कि बीते 12 वर्षों से कोमा में है। एम्स की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उस व्यक्ति के ठीक होने की संभावना लगभग 0 बताई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम निर्णय से पहले याचिकाकर्ता के वकीलों और मेडिकल बोर्ड की राय लेने के निर्देश दिए हैं। बालासोर रेलवे हादसे के लिए लोको पायलट जिम्मेदार नहीं, मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीएमके के आरोपों को किया खारिज। रेलवे मंत्री ने राज्यसभा में बालासोर ट्रेन हादसे के लिए लोको पायलट को दोषी नहीं ठहराए जाने की जानकारी दी है। बालासोर रेल हादसे की जांच रेलवे सुरक्षा आयुक्त और सीबीआई ने की है, जिनकी रिपोर्ट में लोको पायलट निर्दोष पाया गया। ओडिशा हाईकोर्ट ने 3 रेलवे कर्मचारियों को जमानत दी है। जांच में उनके दोष सिद्ध होने के पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले हैं। ताइवान को ब्रह्मास्त्र देने पर तमतमाया चीन, ट्रंप ने दिए 1 लाख करोड़ के हथियार तो दे दी सीधी चेतावनी। अमेरिकी सरकार ने ताइवान को 11 अरब डॉलर मूल्य के हथियार बेचने की मंजूरी दी है, जिससे चीन नाराज है। चीन ने अमेरिका से एक चीन सिद्धांत का पालन करने और ताइवान को हथियार देने की कार्रवाई तुरंत रोकने का आग्रह किया है। अमेरिकी हथियारों में हिमार्स रॉकेट सिस्टम, हॉवित्जर, एंटी टैंक मिसाइल, ड्रोन और अन्य सैन्य उपकरण शामिल हैं। पाकिस्तान में धुरंधर बैन, लेकिन बिलावल भुट्टो पर चढ़ा फिल्म के गाने का क्रेज। भारत की फिल्म धुरंधर पाकिस्तान में प्रतिबंधित होने के बावजूद वहां की जनता और नेताओं के बीच लोकप्रिय हो रही है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो एक पार्टी में धुरंधर के गाने के साथ मंच पर नजर आए। पीपीपी ने खुद फिल्म में दिवंगत बेनजीर भुट्टो की तस्वीरों के उपयोग पर कराची की अदालत में कानूनी चुनौती दी है। पंजाब निकाय चुनाव रिजल्ट, आम आदमी पार्टी का आंकड़ा 1000 पार, कांग्रेस भी खुश, अकाली बीजेपी का जान लीजिए क्या रहा हाल। पंजाब निकाय चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी ने जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में बहुमत हासिल किया है। जिला परिषद चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कुल 223 सीटें जीती हैं, जिसमें आधिकारिक और निर्विरोध दोनों विजेता शामिल हैं। पंचायत समिति चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 977 सीटों पर जीत दर्ज की है, जो कि कुल सीटों का करीब आधा हिस्सा है। भारत विविधता का सम्मान करता है, पीएम मोदी ने ओमान से दुनिया को दिया बड़ा मैसेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर ओमान पहुंचे हैं और वहां मस्कट में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर होने वाले हैं, जो कि द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा। इस समझौते से दोनों देशों के आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को नई ऊर्जा मिलने की संभावना है। खूब जमा रंग जब मिल बैठे 2 भगोड़े, लंदन में ललित मोदी ने यूं मनाया विजय माल्या का 70वां जन्मदिन। ललित मोदी ने लंदन स्थित अपने आलीशान घर पर भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के लिए बर्थडे पार्टी आयोजित की। पार्टी में बॉलीवुड और हॉलीवुड की कई हस्तियां पहुंची। बायोकॉन की किरण मजूमदार शॉ समेत कई प्रमुख लोग भी शामिल हुए थे। फोटोग्राफर जिम रिडेल ने पार्टी की कुछ तस्वीरें और इन्विटेशन कार्ड सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए पार्टी की झलक दी। गाजियाबाद में फ्लैट का किराया मांगने गई मालकिन की हत्या करके शव के टुकड़े किए गए, पति पत्नी हुए अरेस्ट। गाजियाबाद में किराया मांगने आई मकान मालकिन दीपशिखा की पति पत्नी ने मिलकर हत्या कर दी। मृतका के सिर पर कुकर मारने के बाद दुपट्टे से गला घोटकर हत्या कर दी गई। नौकरानी मीना की सतर्कता से हत्या का खुलासा हुआ, शव एक लाल बैग में मिला। पाकिस्तान इतना लाचार, कॉन्डोम और सैनिटरी पैड भी सस्ता नहीं कर सकता, आईएमएफ ने चलाया हंटर। पाकिस्तान आर्थिक तंगी में है और वो आईएमएफ से लोन लेने के कारण अपने खर्चों पर भी निर्णय नहीं ले पा रहा है। पाकिस्तान सरकार ने कंडों पर लगने वाले जीएसटी टैक्स को हटा करके उसे सस्ता करने का प्रस्ताव आईएमएफ को भेजा था। आईएमएफ ने पाकिस्तान में गर्भ निरोधकों पर से जीएसटी हटाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नो पीयूसी नो फ्यूल नियम लागू होते ही डबल हो गया पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाने वाले लोगों का डेटा। दिल्ली सरकार ने नो पीयूसी नो फ्यूल नियम लागू कर प्रदूषण नियंत्रण के लिए वाहन पीयूसी सर्टिफिकेट अनिवार्य किया है। नियम लागू होने के बाद से पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाने वाले लोगों की संख्या दोगुनी हो गई है। दिल्ली में केवल BS6 मानक वाली बाहरी गाड़ियां प्रवेश कर सकेंगी। पोलर बियर भी बच्चों को लेते हैं गोद, वैज्ञानिकों के दिल को छू गई मां की ये ममता। कनाडा में वैज्ञानिकों ने एक फीमेल पोल बियर को दूसरे छोटे बच्चे को गोद लेते हुए पाया, जो कि बेहद दुर्लभ घटना है। दोनों पोलर बियर के बच्चे लगभग 10 से 11 महीने के हैं और वे अपनी मां के साथ 1.5 साल तक रहेंगे। पोलर बियर्स इंटरनेशनल ने वसंत ऋतु में फीमेल पोलर बियर पर GPS कॉलर लगाया था, जिसमें 2 शावकों का पता चला। गैंगवार या वसूली, पंजाब से कनाडा तक कबड्डी खिलाड़ियों के खून के प्यासे बने बम्बीहा लॉरेंस गैंग।
कबड्डी खिलाड़ियों और प्रमोटरों की हत्या के पीछे गैंग्स का कबड्डी लीग नियंत्रण प्रयास मुख्य कारण है। बम्बिहा गैंग लंबे समय बाद कबड्डी प्रमोटर राणा हत्याकांड के जरिए फिर से पंजाब और कनाडा में पैर जमा रहा है। बम्बिहा गैंग का नया सरगना सगुन प्रीत है, जो कि मूसेवाला का मैनेजर रह चुका है और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में है। जिस्म के बाजार में 2 बार 10-10 हजार में बेची गई वे घर से भागी 2 सगी बहनों की दर्दनाक कहानी। बिहार के वैशाली जिले की 2 बहनें पारिवारिक विवाद से परेशान होकर घर छोड़कर भाग गई थी और हाजीपुर स्टेशन पहुंची। अमृता नाम की महिला ने दोनों बहनों को मोतिहारी ले जाकर देह व्यापार में दलदल में फंसा दिया था। बड़ी बहन को 10,000 रुपए में कई बार बेचकर कुंदन कुमार नाम के युवक ने मंदिर में शादी कर लिया था। भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने से अब कोई नहीं रोक सकता। बेल्जियम के सुप्रीम कोर्ट में भी अपील खारिज। बेल्जियम के सुप्रीम कोर्ट ने मेहुल चौकसी की भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील खारिज कर दिया है। कोर्ट ने चौकसी के न्याय से वंचित किए जाने या फिर यातना दिए जाने के दावे को निराधार माना। चौकसी पर पंजाब नेशनल बैंक के 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले में 6,400 करोड़ की हेराफेरी का आरोप है। आम आदमी पार्टी 1100, कांग्रेस 527 और अकाली दल के खाते में 316। पंजाब के जिला परिषद और पंचायत चुनाव का लेटेस्ट स्कोर ये रहा। पंजाब के जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में आम आदमी पार्टी के अधिकांश क्षेत्रों पर उसने बढ़त हासिल की है। जिला परिषद के 346 जोन में से 123 जोन में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। कांग्रेस और अकाली दल दूसरे और तीसरे नंबर पर है। पंचायत समिति के 2388 सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 977 सीटों पर जीत दर्ज की है और कांग्रेस तथा अकाली दल पीछे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के हर सैनिक को 1,60,000 का आखिर चेक क्यों बांट रहे हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हर सैनिक के खाते में $1776 की एक बारगी राशि भेजने की घोषणा की है। ये पैसा अमेरिकी सशस्त्र बलों के 14.5 लाख से अधिक सक्रिय सैनिकों को क्रिसमस से पहले दिया जाएगा। पेमेंट का उद्देश्य सैनिकों की सेवा को सम्मानित करना है और इस पेमेंट को वॉरियर डिविडेंड का नाम दिया गया है। प्रदूषण सर्टिफिकेट की जांच, 126 चेक पॉइंट। दिल्ली में आखिर कैसे मिल रहा है पेट्रोल? दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए नो पीयूसी नो फ्यूल अभियान शुरू किया है और दिल्ली में BS6 से नीचे के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। पूरे शहर में 580 पुलिसकर्मी और 126 चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं, जिनमें 37 मोबाइल वैन लगातार वाहन जाँच करेंगी। ताइवान को अमेरिका से मिला ब्रह्मास्त्र, चीन के अंदर घातक मार करेगा हिमार्स। ट्रंप ने दिए 1 लाख करोड़ के हथियार। अमेरिका ने ताइवान को 11 अरब डॉलर मूल्य के हथियारों की बिक्री की मंजूरी दी है, जिसमें अत्याधुनिक सैन्य उपकरण शामिल हैं। इस हथियार पैकेज में हिमार्स रॉकेट सिस्टम, होवित्जर, एंटी टैंक मिसाइल, ड्रोन समेत कई महत्वपूर्ण उपकरण हैं। हिमार्स एक उच्च गतिशीलता वाला अमेरिकी रॉकेट सिस्टम है, जो कि 300 किलोमीटर से अधिक दूरी तक लक्ष्य को निशाना बना सकता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने वाले मशहूर मूर्तिकार राम सुतार का हुआ निधन। स्टैचू ऑफ यूनिटी के निर्माणकर्ता और प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार का निधन हो गया है। राम सुतार ने इस वर्ष 100 वर्ष की उम्र पार कर ली थी और उनका मूर्तिकला अद्भुत थी। वे 1959 में महाराष्ट्र से दिल्ली आए थे और मूर्तिकला के क्षेत्र में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा।